Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Jhai Study Classes. Today in this video, we are going to see the solution of question number 26 to 31 of chapter Dissolution of Partnership Firm. So start with question number 26. But before this let me tell you कि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। और मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप बस बिना पढ़े आओ और मेरे वीडियो से देख करके सोल्यूशन बना लो, फिर आपको मेरी वीडियो यूजफुल नहीं लगेगी। मेरा मोटिव ये है कि जब स्टूडेंट खुद से पढ़ रहा है, खुद से आप पहले बुक पढ़ो। मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक पढ़ो और उसके बाद अगर आप सोल्यूशन बना रहे हो, वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे वीडियो से हिंट ले सको, तभी आपको मेरी वीडियोज़ यूजफुल लगेगी। सो आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलिए आज से 26 नंबर से हमें देखना है। टॉपिक है डेबिट बैलेंस ऑफ अ पार्टनर्स एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी या जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चीज़ हमारे पास आ रही है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी है और उसके साथ साथ फंड भी है। तो ये हमारा बैलेंस शीट गिवन है। यहाँ पे 26 में ए बी एंड सी जो है वो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो 3:2:1 है। अब ये डिजॉल्व करना चाहते हैं, बैलेंस शीट इनकी गिवन है, उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने में सरेंडर हो रही है, ए क्या ले रहा है कितने में, ठीक है, और क्या चीज़ें वो पेमेंट करने के लिए अग्री हो रहा है, बी क्या ले रहा है, ये सारी चीज़ें दी गई है हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या प्रिपेयर करनी है, नेसेसरी अकाउंट। तो नेसेसरी अकाउंट में आपको पता है क्या क्या बनाना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको बताया कि अगर लिख दे नेसेसरी अकाउंट बनाइए तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे और उसके बाद कैश या बैंक अकाउंट बनाओगे। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल में भी दो केसेस होती है। अगर फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल, मतलब कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सिर्फ एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर दो अकाउंट बनती है पार्टनर्स कैपिटल में, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हुए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, डीआर साइड एंड सीआर साइड। ध्यान से देखना है आपको। डीआर साइड में आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिखते हो, ठीक है, और सीआर साइड में आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड को लिखते हो। ये इसका सीआर साइड हुआ रियलाइजेशन का। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है उसकी सरेंडर वैल्यू से हमें मतलब होती है। नेक्स्ट कंपेयर करोगे प्रॉफिट हुआ या लॉस, जो भी आएगा प्रॉफिट हुआ इसमें हमारा और रेशियो गिवन है, उस रेशियो में आप इसको बांटोगे। ठीक है, उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है रियलाइजेशन के बाद। तो चलिए कैपिटल अकाउंट की सबसे पहले सीआर साइड देख लेते हैं, सॉरी डीआर साइड पहले देखेंगे फिर सीआर साइड देखेंगे। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट का डीआर साइड हुआ और ये सीआर साइड। और फिर लास्ट में देखते हैं दोनों तरफ करके बैलेंसिंग सारे पार्टनर्स के 1 बाय 1, जिधर भी हमारा डिफरेंस आता है उधर हम बैंक अकाउंट लिख करके उस चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, कैश या बैंक अकाउंट, जो सबसे लास्ट में बनाते हैं। तो ये रहा हमारा डीआर साइड और ये रहा हमारा सीआर साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या करना है, यूज और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू सेटल लायबिलिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को क्या करना है, नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है। क्रेडिटर जो 85,000 को एक्सेप्टेड क्या कर रहा है, 40,000 एज कैश एंड इन्वेस्टमेंट और 43,000, मतलब कि जो भी क्रेडिटर है उसको हमें पेमेंट करना है। ठीक है, तो हमने कहा कि कुछ कैश ले लो और कुछ हमारे जो एसेट्स है वो ले लो, हमारा सेटल हो जाएगा। ये चीज़ें है, टोटल ए नंबर है। उसके बाद बी में जो है जो क्रेडिटर 16,000 के हैं वो मशीनरी जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं 18,000 का कितने में, फुल सेटलमेंट में। लेकिन क्या कह रहा है कि ठीक है 16,000 में मान लूँगा तुम्हारा मशीनरी ले लूँगा, लेकिन 18,000 की मशीनरी मैं कितने में लूँगा। ठीक है, तो वो अपना फुल सेटलमेंट 16,000 में कर दिया। सी नंबर में क्रेडिटर जो है वो 90,000 का है, वो बिल्डिंग एक्सेप्ट कर रहा है कितने का, 1,20,000 का, और कैश कितना कर रहा है वो 30,000 जो है वो फर्म को पेमेंट कर दे रहा है। ठीक है, तो चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 27 नंबर का सोल्यूशन। तो देखिए ए नंबर में जो एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। सिर्फ हम कैश अकाउंट वाली एंट्री करेंगे, बाकी जो हमने इन्वेस्टमेंट है ना 43,000 का वो तो हो गया हमारा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैश वाली करनी है। बी नंबर की एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटी 16,000 की जो क्रेडिटर वैल्यू थी वो क्या किया, बोला कि ठीक है मैं 18,000 वाला मशीनरी में मानूंगा, लेकिन तुम्हारे 18,000 वाला मशीनरी में 16,000 में उसका मैं वैल्यू करूँगा। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ को तो हम ऑलरेडी रियलाइजेशन में भेज चुके हैं, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। और सी नंबर में हमें क्या करना है, वो जो है ना 90,000 उसको क्या मिलने वाला था क्रेडिटर को, लेकिन फर्म जो है उसको अपना 1,20,000 का वैल्यू कैसे दे रहा है। तो अब क्रेडिटर को कह रहा है कि ठीक है आप अपना 90,000 कट कर लो और 30,000 मुझे वापस करो। तो वो क्या कर रहा है, क्रेडिटर 30,000 वापस फर्म को दे रहा है। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट।
तो ये हमारा 27 नंबर की एंट्रीज हमें पास करनी थी। इसमें टोटल 3 केसेस थी, बहुत ही ईजी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, पार्टनरशिप बिटवीन ए एंड बी है, ठीक है, जो कि डिजॉल्व हो जा रही है 31 मार्च 2019 को। इनकी कैपिटल्स जो है वो कितनी है, 1,70,000 एंड 30,000, ठीक है। उसके बाद 1 लाख जो है वो क्या है, ओड बाय द फर्म टू ए एंड बी ओड टू द फर्म 20,000। क्रेडिटर्स जो है उस डेट में 2 लाख है, एसेट्स रियलाइज हो रही है 4 लाख एंड 50,000 एक्सक्लूसिव ऑफ व्हाट वाज ओड बाय बी, ठीक है। हमें क्या करनी है, प्रॉफिट और लॉस जो है रियलाइजेशन पे क्या हुआ ये चीज़ें निकालना है। तो सबसे पहले जब बैलेंस शीट नहीं दिया होता है ना इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आप पहले बैलेंस शीट बनाते हो जिसको हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहते हैं। तो पहले आप वो बनाओगे, उसके बाद आपको रियलाइजेशन बनाना है। तो चलिए 28 नंबर का सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा हमारा 28 नंबर। पहले आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे। मेमोरेंडम को मैंने शॉर्ट में यहाँ पे MM लिखा है, आप यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हो। उसके बाद जो भी कैपिटल है ए एंड बी की, ए की लोन कितनी है, क्रेडिटर कितनी है, बी की लोन कितनी है, सन्डी एसेट्स कितनी है, ये चीज़ें आप ध्यान से लिखोगे किस साइड लिखना है। फर्म से लिया है किसने और किसने जो है फर्म को दिया है, ये चीज़ें भी देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखते हो। ये हमारा लायबिलिटी साइड वाला जो चीज़ें है ना वो इस साइड लिखोगे, और ये जो एसेट साइड वाली चीज़ें वो इधर लिखोगे। और ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ये रहा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। आपको पता है कि सन्डी एसेट्स को लिखते हैं, फिर क्रेडिटर की जो पेमेंट है वो चीज़ें लिखते हैं, इधर क्रेडिटर लिखते हैं, और फिर जो हम एसेट्स रियलाइज होती है उस चीज़ को लिखते हैं। और जो ये लॉस है हमारा ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जिसकी टॉपिक है व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। मतलब वही चीज़ें 28 से ही स्टार्ट कर दिया, लेकिन टॉपिक अब बनाया है। गणेश, विष्णु एंड महेश जो ये पार्टनर्स हैं, और इनकी जो भी प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग रेशियो है वो कितनी है आपकी, तो इनके कैपिटल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इनकी कैपिटल दे दी गई है 6,000, 4,000 एंड 2,000। मतलब कि 6:4:2। इसको काटोगे तो कितना होगा, 1, 2 एंड 3, यानी 3:2:1 का रेशियो है इनका, ठीक है, क्योंकि कैपिटल के अकॉर्डिंग बोला है। बैलेंस शीट तो गिवन नहीं है, लेकिन सारी लायबिलिटी एंड एसेट दी गई है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है, फिर आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, और कह रहा है कि क्लोज करना है फर्म की बुक को। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा हमारा 29 नंबर का सोल्यूशन। पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे, ये हमारा डीआर साइड है, ये सीआर साइड। मतलब कि आप ये देख सकते हो, ये हमारा लायबिलिटी साइड और ये हमारा एसेट साइड, ठीक है। और जब हमारे को एसेट्स के बारे में कुछ उतना ना दिया हो, इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होता है, तो हम पूरी लायबिलिटी साइड को लिख लेते हैं, और जितना आता है टोटल लायबिलिटी उसी को हम सन्डी एसेट लिख करके इधर बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं। क्योंकि हमारा ये तो आपको पता है ना कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी एंड एसेट दोनों इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम सन्डी एसेट लिख के जितनी टोटल लायबिलिटी आती है उस चीज़ को हम बैलेंसिंग फिगर करके लिख देते हैं। और ये बनाने के बाद आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो ये रहा इसका रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हमें क्या बनाना है, महेश लोन अकाउंट, ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा। ये डीआर साइड होगा, टू कैश अकाउंट लिखोगे इस साइड, और ये हमारा सीआर साइड होगा जो बैलेंस बिडे लिखोगे। और ये बनाने के बाद आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे गणेश, विष्णु एंड महेश की। ये हमारा डीआर साइड हुआ, और ये सीआर साइड, ठीक है। और लास्ट में क्या बनाते हैं, कैश बोलो या फिर बैंक अकाउंट बोलो, ये उसकी डीआर साइड हुई, और ये सीआर साइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें एम एंड एन जो है वो पार्टनर्स थे। इनकी जो प्रॉफिट रेशियो है, शेयरिंग रेशियो, वो है 3:2। अब ये अपने पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं, और इनकी जो कैपिटल्स है उस टाइम में वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। क्रेडिटर कितने की थी, कैश बैलेंस कितना था, एसेट्स कितना रियलाइज हुआ, एक्सपेंसेस कितना, ये सारी चीज़ें दी गई है। तो बैलेंस शीट नहीं है, तो इसके लिए आपको पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है, फिर रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाओगे, फिर आपको कैश अकाउंट बनाना है, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 में आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे। ये हमारा लायबिलिटी साइड, ये हमारा एसेट साइड हुआ, ठीक है। पूरी लायबिलिटी साइड को आप लिखोगे, उसके बाद कैश दिया है एसेट साइड में, और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो आप सन्डी एसेट करके लिख दोगे। उसके बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, तो ये इसका डीआर साइड होगा, ये हमारा सीआर साइड होगा रियलाइजेशन अकाउंट का। जब बैलेंस शीट नहीं देता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना होता है, उसके बाद ही आप रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हो। तो ये रहा हमारा मेमोरेंडम बैलेंस शीट और रियलाइजेशन अकाउंट।
ये बनाने के बाद क्या बनाओगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में क्या बनाते हैं, कैश या बैंक अकाउंट। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ, M&N है। बहुत ही ईजी है, सारी इन्फॉर्मेशन बुक में गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। इनकी रेशियो भी गिवन है कि किस रेशियो में हमें बांटना है। और सबसे लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट, तो ये हमारा कैश और बैंक अकाउंट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हुआ। बी एंड सी जो है वो पार्टनर्स थे, इनकी रेशियो 3:1 है। अब ये डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उस डेट में इनकी कैपिटल कितनी है, बी की कैपिटल कितनी है, सी की कितनी है, इनके क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या है, एसेट्स में इनके पास कितना था, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। आपको रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये चीज़ें तो बुक में भी लिख दिया है, लेकिन बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए आपको पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है, फिर ये तीनों अकाउंट आपको बनाना है। चलिए 31 की सोल्यूशन देख लेते हैं। चलिए ये हमारा 31 का सॉल्यूशन है। सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट देखेंगे, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। लायबिलिटी साइड की इन्फॉर्मेशन जो भी है उस चीज़ को आप लिख लोगे। उसके बाद एसेट साइड में हमारे को सिर्फ कैश दिया हुआ है, तो बाकी लायबिलिटी साइड को ऐड करके कैश से लेस करो, जितना बैलेंसिंग आएगा वो हम सन्ड्री एसेट लिख करके लिख देंगे, ठीक है। और ये चीज़ें क्यों लिखेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट की इक्वल होनी चाहिए। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल और उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट की डीआर साइड हुई। इनकी रेशियो दी गई है कि जो प्रॉफिट आएगा उसको किस रेशियो में बांटना है, या फिर लॉस आता तो किस रेशियो में बांटना है। ये सीआर साइड है रियलाइजेशन की। इसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो जिसकी डीआर साइड दी गई है इधर। बी एंड सी है हमारे पास पार्टनर, और ये इसका सीआर साइड हुआ। और सबसे लास्ट में आपको क्या बनाना होता है, कैश या फिर बैंक अकाउंट आप बोले वो बनाना है। सो ओवरऑल आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 to 31 देखा। आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।